चलो, तो इसका पिछले वाला हम लोग सब समझ गए, ये वाला पूरा पैकेजिंग वाला। अब देखो क्या समझना है पूरी तरह से, कि जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, उस डीएनए को हम लोग कैसे पता चला कि वो डीएनए ही है। बात समझे? जैसे ये तो क्या होता है कि ये डीएनए भी हो सकता था, बॉडी में प्रोटीन भी पाया जाता है, फैट भी पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी, कुछ भी हो सकता था जो डीएनए में। लेकिन वो तो तुम लोग को हम पहले से पढ़ा दिए कि इसमें डीएनए में नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, बेस होता है, शुगर होता है। तब तो जान गए हो, अगर ना पता होता तो जान ना पाते। तो वो जब जिस समय पता किया गया था उस समय तो ये बात किसी को पता था नहीं। तो ये बात कैसे पता चला कि जो डीएनए होता है वही जेनेटिक मटेरियल है। बात समझे? तो वही अब ये एक्सपेरिमेंट कर करके कुछ लोग, साइंटिस्ट लोग हैं, उसको प्रूव कि हाँ ये जो है वो क्या है, डीएनए। बात समझ गए? तो चलते हैं पे उस एक्सपेरिमेंट पे। तो ये कुछ ऐसा देखने में अच्छा लग रहा है, ये वाला भी, है ना? इसी तरह से कुछ, ये बहुत क्यूट है। ये नहीं लग रहा है, ये रॉकेट नहीं है, बैक्टीरियो फेज है। अभी आएगा वो क्या है, अभी तो ये ट्रेलर है, अभी मूवी बाकी है दोस्त। ये देखो, पहली मूवी, ये देखो, ये है। अब बस बस बस, एक्सपेरिमेंट नंबर 1। एक थे ग्रिफिथ चाचा, समझ गए, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। ये अब बताने के लोग प्रयास करेंगे कि ये जो जेनेटिक मटेरियल था वो डीएनए ही है। बस समझ गए? अब हम लोग इसको समझेंगे। तो एक ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट थे, आदारणी ग्रिफिथ साहब, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। और ये देखो, हाँ, ग्रिफ्ट, हम लोग आज तक ग्रिफिथ पढ़ने आए हैं। कोई बात नहीं, ठीक है सर, ग्रिफिथ पढ़ लेना, लेकिन हम लोग आज तक ग्रिफिथ पढ़ते आए हैं। बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर लोग भी ग्रिफिथ ही बोलते हैं। तो चलो देखो, अब इधर सुनो। इनका नाम था फेडरिक ग्रिफिथ। ये बात है 1928 की। इन्होंने इस चूहे को यूज किया, मतलब माइस। अब इसके अंदर देखो, एक बैक्टीरिया होता है, ये बैक्टीरिया है कि वायरस है? हाँ, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। इसी में उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। देखो कैसे किया। अब देखो, जो ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी होते हैं, वो उनका, जो निमोनी स्ट्रेप होते हैं उसके दो स्ट्रेन होते हैं। जैसे देखो, जो पैथोजन होते हैं ना, उसमें बहुत सारे स्ट्रेन हो सकते हैं, उसका टाइप मान लो। तो एक ऐसा होता है कि जो स्मूथ स्ट्रेन वाला, जो वायरुलेंट है। वायरुलेंट मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसके अंदर पैथोजन है। बात समझ रहे हो? ध्यान से समझना। मतलब अगर ये एस स्ट्रेन अर्थात स्मूथ स्ट्रेन वाला अंदर जाएगा तो बीमारी कॉज करेगा। अगर ये दूसरा वाला है आर, यानी रफ स्ट्रेन, या इसको बोलते हैं नॉन वायरुलेंट, और ये होता है नॉन पैथोजन, मतलब इसमें कोई पैथोजन नहीं है। बात समझ आ रही है? इसमें कोई पैथोजन नहीं है। इसका मतलब ये हो, अगर ये किसी के अंदर जाएगा तो बीमारी कॉज नहीं करेगा। तो अब बात यह है कि इन बेचारे चूहों को इसलिए पकड़ा गया क्योंकि कोई अपनी बॉडी एक्सपेरिमेंट के लिए देगा नहीं, ह्यूमन लोग देगा नहीं। ये बेचारे सस्ते मिलते हैं, लोग पकड़ लेते हैं। बहुत सारा एक्सपेरिमेंट इसी पे होते हैं। तो इसको पकड़ा गया। अब देखो इसमें क्या किया गया। इसमें एक्सपेरिमेंट देखो यहाँ पर दिखा रहा है, ये वाला एस स्ट्रेन वाले हैं और ये वाले आर स्ट्रेन वाले हैं। ये सारे हाइपोथेटिकल हैं, ऐसा कुछ होता नहीं, बस ये समझने के लिए ऐसा ऐसा है। समझ गए? जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी था, ये निमोनिया कॉज करने वाला पैथोजन है। समझ गए? इसका मतलब ये दो स्ट्रेन है इसके, एक होता है स्मूथ और एक होता है रफ। अब रफ वाला, जो स्मूथ वाला जो है वो वायरुलेंट है, मतलब वो बीमारी कॉज करेगा, मतलब निमोनिया कॉज करेगा। अगर रफ वाला जाएगा तो वो निमोनिया कॉज नहीं करेगा। इन्होंने क्या किया, इसको पकड़ा। अब देखो कैसे एक्सपेरिमेंट कराया, ये देखो, ये है एक्सपेरिमेंट। ये क्या किया कि एक एस स्ट्रेन वाला, जो डिप्लोकोकस निमोनिया था, ये उसको लिया और उसको इंजेक्शन में डाल के इसको इंजेक्ट कर दिया। ये बेचारा शहीद हो गया। समझ गए? जैसे डाला, मतलब ये एस स्टेन, यहाँ पे ये बात तो लिखा था, ये एस स्टेन है, मतलब ये वायरुलेंट है, मतलब इसके अंदर क्या है, पैथोजन वाला फैक्टर है। इसका मतलब इसके अंदर निमोनिया हो जाएगा। अब निमोनिया हो गया तो इसका मतलब ये क्या हुआ, चूहा मर गया। अरे यही डाला गया है इसमें, इसमें मतलब यही स्टेन सोल्यूशन में डाला। अब ये बैक्ट
ये सोल्यूशन कुछ मतलब डाइल्यूट सोल्यूशन, वो क्या बोलते हैं, डिस्टिल वाटर में डाल दो, डिस्टिल वाटर में डाल दो इसको, अरे डिस्टिल डिस्टिल उसमें डाल दो, मतलब उसमें कुछ फैक्टर ना मिले, कोई ऐसा सोल्यूशन वाली बात नहीं है इसमें। अब इसमें डाल दिए मान लो, अब इसको ऐसे उसमें डाल सकते हो, मान लो कि तुम उसको उस सोल्यूशन में डालो जहाँ पे ये खूब ग्रो कर जाए, तब इस सोल्यूशन में जिसमें ये ग्रो करते हैं वैसा कंटेंट डाल दो चाहे, तो ये खूब ज़्यादा क्या हो जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे। अगर मिलेगा इसको खाने पीने को तो क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा। इसके अंदर डाल दिया गया, अब डाल दिया तो ये माउस क्या हो गया, ठीक हो गया। अब देखो दोबारा एक्सपेरिमेंट किया, चलो ठीक है, इन्होंने क्या किया कि अब एक लाइव आर स्ट्रेन वाला लिया, मतलब इधर वाला रफ वाला जो था, इसको डाला इसके अंदर, ये मुस्कुराता रहा, पहले आओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्यों नहीं, क्योंकि ये नॉन पैथोजन था, नॉन वायरुलेंट था, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है कहा। इसका मतलब क्या है कि इसमें कुछ है जो इसको इफेक्ट डाल रहा है, अब इसमें कुछ है जो इसका इफेक्ट पड़ रहा है। अब दुआ देखो क्या किया गया, जो एस स्ट्रेन वाला था उसको हीट करके उसके अंदर का जो ये फैक्टर था, ये स्मूथ वाला, इसको क्या कर दिया गया, किल कर दिया गया। जैसे मान लो कि एस स्ट्रेन वाला जो पैथोजन था उसको हीट करके उसको किल कर दिया गया, तो उसका इफेक्ट क्या हो गया, खत्म। अब उसका इफेक्ट खत्म हो गया, तो अब यही हीट किल्ड एस स्ट्रेन को इस चूहे के अंदर डाला गया, तो चूहा फिर से मुस्कुराता रहा। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो इसमें इफेक्ट डालता था उसको हम लोग गर्म करके उसको खत्म कर दिए, होता है ना। जैसे मान लो पानी में कुछ कंटामिनेटेड चीज़ें हैं, तो पानी को हमने बॉयल कर दिया, फिर फिल्टर कर दिया, तो सारे क्या हो गए, खत्म। अब पानी पीना ठीक हो गया, बोलते हैं ना बरसात में पानी बॉयल करके पीना चाहिए, हाँ ऐसा करेंगे। तो ऐसा यही किया गया, बॉयल किया गया, अब इसके अंदर डाला गया, तो क्या हुआ, ये चूहा क्या है, मुस्कुराता रहा, घूमता रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुआ। अब क्या किया गया दूसरा देखो, अब अगली बार क्या किया गया कि एक जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन था और लाइव आर स्ट्रेन, इन दोनों को मिला दिया गया, क्या कर दिया, इन दोनों को मिक्सचर बना दिया गया। जब इन दोनों को मिलाया गया और उसके बाद फिर से वो जो मिक्सचर आया उसको इसमें डाला गया, बात समझे, तो चूहा क्या हो गया, मर गया, शहीद हो गया। तब यहाँ पे उसके दिमाग में आया कि यार देखो, जब यहाँ पे हम इसको हीट किल्ड करके डाले थे तो जिंदा था, और जो आर स्टेन है उसको तो कोई इफेक्ट ही नहीं था, मतलब डर उसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, है ना। तो अब इसमें बात तो ही होनी चाहिए कि हम इसको हीट किल्ड कर दिए हैं और इस वाले आर का कोई इफेक्ट ही नहीं है, तो नहीं मरना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हो गया, ये मर गया, बात समझ रहे हो। जब ये मर गया तो उन्होंने ये बताया कि कुछ ऐसा है जो कि जो आर स्ट्रेन में था पहले से, वो जो हीट किल्ड में जब इसको मिलाया गया तो वो हीट किल्ड में आ गया, जो कि पैथोजन हो गया, समझ पाए। देखो जब इसको मिला दिया गया तो ये चूहा क्या हो गया, मर गया, उसके अनुसार नहीं मरना चाहिए था, क्योंकि हीट किल्ड यहाँ नहीं मरा था और इधर आर स्टेन वाला नहीं मरा था। तब उसने ये बताया कि अगर ऐसा करने में मतलब ये मर जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इस हीट किल्ड में जब इसको मिलाए हैं तो कुछ ना कुछ मटेरियल जो आर स्टेन में था, आर स्टेन में पहले कुछ ऐसा मटेरियल था जो कि एस वाले में आ गया और वो पैथोजेनिक हो गया। बात समझ गए कि अगर वो आर में था तो वो पैथोजेनिक नहीं था, जब वो एस में आया तो पैथोजेनिक हो गया। बात समझ रहे हो ना। तो उसने बताया कुछ तो है कि जो कि आर से एस में आया है, हमने उसको तो मार दिया, लेकिन जब उसको मिलाए तो उसके अंदर वो क्या आ गया, वो पैथोजन आ गया, इस वजह से ये क्या हो गया, चूहा मर गया। तो बस ग्रिफिथ साहब बस इतना बोल दिए कि ये जो एक्सपेरिमेंट में हुआ तो कुछ ना कुछ तो कंटेंट ऐसा है जो कि आर मतलब आर से एस में आया और जिस वजह से ये चूहा क्या हो गया, मारा गया। बात समझ में आई। अब वो जो आया वो क्या है हम नहीं जानते, बस उन्होंने इतना बोला कि कुछ ना कुछ तो मैटर है जो कि इसमें आया है, और क्या है उसको हम जानते नहीं है। अब अगर कोई और दिमाग लगाएगा तो उसको जानने का प्रयास कर लो। हम इतना बता दिए कि कुछ ना कुछ तो इसके अंदर है जो कि इसमें आ रहा है, तो इन्होंने बस इतना बताया। अब यही सब बात इसमें लिखी गई है, तो ये पढ़ा है तो वही है ये।
एक बार किया पहला केस में, फिर ये डाई हो गया। अब आर वाला किया गया तो लाइव रहा, फिर एस स्टैंड किया गया हीट किल्ड, तो ये इंजेक्ट किया गया तो फिर माइस फिर से लाइव रहा। जब ये हीट किल्ड किया गया और इसमें स्टन किया ये फिर क्या हो गया, डाई हो गया। इसका मतलब था तो कुछ ना कुछ ऐसा था जो कि आर से एस में आया होगा और उसको जो हीट किल्ड था उसको लाइव कर दिया। बात समझ गए? अब वही जो आया है ना वो देखो वही जेनेटिक मटेरियल है। अब वही बाद में उसको पता चल रहा है अगले बार एक्सपेरिमेंट में। इनका एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ का ये था। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? देखो अब इस एक्सपेरिमेंट से बस इतना बात क्लियर हुआ कि कुछ ऐसा मटेरियल है जो कि ट्रांसफर हो रहा है। अब आगे देखते हैं। अब इसको हाँ अच्छा इसमें जो ये उन्होंने दिया तो उसको बोलते हैं ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल। समझ गए? इसका मतलब ये होता है कि अगर इस वाले का जिसको हम लोग गर्म किए हीट किए तो उसके वो तो जो उसका इफेक्ट था पहले वो तो खत्म हो गया, लेकिन जब इसके अंदर किसी नॉन वायरुलेंट का डीएनए आया तो वो डीएनए तो उसी का था, उसी चीज का था। वो डीएनए लेके अपने अंदर वायरुलेंट फिर से बना लिया। आप समझ रहे? अपने अंदर वायरुलेंट फिर से बना लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कुछ ना कुछ में ट्रांसफर हुआ है, उसको बोला गया ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल। अगर मान लो कभी क्वेश्चन आएगा ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल का डिस्कशन किसने किया था, तो ग्रिफिथ ने किया था। बात समझिए? कोई दिक्कत? अब ये है हील्ड की उसमें से वही बात लिखा है और बाद में जो था कुछ था जो कि वो कहलाया जेनेटिक मटेरियल। अब आते हैं दूसरे एक्सपेरिमेंट पे, इसको समझने का प्रयास करो। ये इसमें एक क्या लिखा है, ये ओसवाल्ड एवरी और ये पोलिन मैक्लॉयड एंड मैक्लियॉर्ड और ये मैकलिन मैकॉर्टी, ये 3 साइंटिस्ट थे। इसमें 3 लोग मिलके जो बताया था ग्रिफिथ अकेले, अब उसको थोड़ा सा प्रूव करने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा करते हैं कि मैं उसको बताते हैं कि जो तुम बता रहे थे वो क्या है, वो क्या हो सकता है। तो इन्होंने क्या किया, देखो वही देखो ये हीट किल्ड एस से लिया, जो वाले थे जो हीट किल्ड थे वो एस से लिए। और अब देखो इसमें ये क्या किया कि इसमें ये लोग 3 चीजें डाले। क्या क्या डाला? एक डाला लाइपेज, ओ लाइपेज मतलब रिमूवल, और एक कार्बोहाइड्रेटेज और एक रिमूवल, और एक डाला आरएनए। मतलब देखो एक जो प्रोटीन है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला प्रोटीएज, और आरएनए को डाइजेस्ट करने वाला आरएनएज, और डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला डीएनएज। ये तीनों कंटेंट उसमें डाले। अब वो बताएंगे। अब उनको ना थोड़ा ये बात लग रहा है या तो डीएनए होगा या तो प्रोटीन होगा या तो आरएनए होगा, इन्हीं तीनों में से होगा और कोई कुछ हो नहीं सकता। तो कह रहे कि चलो ऐसा करते हैं कि यही तीनों डालते हैं। अगर मान लो एक बार हम डाले आरएनएज, अगर जो जा रहा था, ध्यान सुनना, जो उसके अंदर जा रहा था अगर आरएनएज होगा तो पक्का मर जाएगा, वो उस पर इफेक्ट नहीं दिखेगा। समझ गए? एक बार क्या डाले आरएनएज, वो ये सोच डाले कि अगर आरएनए जा रहा होगा तो आरएनएज हमने डाल दिया, आरएनएज मर गया, अब उसका इफेक्ट उस पर दिखेगा नहीं। एक बार फिर दूसरे क्या डालेंगे डीएनएज, तो सोचा अगर डीएनएज होगा डीएनए मर जाएगा तो उसका इफेक्ट नहीं दिखेगा। प्रोटीन होगा तो प्रोटीन मर जाएगा, उसका इफेक्ट उस पर दिखेगा। ये वाला ऐसा इसमें डाला गया। अब देखो इसमें जो क्या किया, एवर का अंदर डिटरमाइनिंग द बायोकेमिकल नेचर ऑफ द ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल, जो इसके पहले ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल उन्होंने बताया था ग्रिफिथ ने, उसी पे ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट पे इन्होंने डिस्कस किया। और ये प्यूरिफाइड बायोकेमिकल जिसमें प्रोटीन डीएनए आरएनए, बस ये इन्हीं में उनका डाउट था, या तो प्रोटीन होगा तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। ये किया। अब इसमें ये यूज सुटेबल एंजाइम डाला। अब एंजाइम मतलब पहले क्या लिया, ये हीट किल्ड एस से लिया। एस मतलब स्मूथ मतलब वायरुलेंट है ना, जो बीमारी कॉज कर रहे थे, उसको लिया और उसमें डाला। अब देखो यहाँ पे उसका कंडीशन देखना है, ये है। अब यहाँ से एक देख लो, एक में इसमें डाला है प्रोटीएज, इसका मतलब वो सोच रहे थे ये हो सकता है प्रोटीन है, तो क्या डाल दिए प्रोटीएज। लेकिन जब प्रोटीएज डाले तो उसमें क्या देखने को मिला,
नो प्रोटीन। अब देखो, अब यहाँ पे प्रोटीएज डाल दे, इसका मतलब प्रोटीन क्या हुआ, खत्म कर दिया। प्रोटीन क्या कर रहे, अरे जो प्रोटीएज एंजाइम है वो प्रोटीन को खा के खत्म कर देता है, और जो आरएनएज एंजाइम है वो आरएनए को खत्म कर देगा, और जो डीएनएज एंजाइम है वो डीएनए को खत्म कर देगा। एक प्रकार का विशेष टाइप का ये एंजाइम है। आप समझ गए, ये वही तो समझना चाह रहे थे ना कि या तो वो डीएनए होगा, या तो आरएनए होगा, तो प्रोटीन होगा। इन्हीं तीन में से कोई ना कोई एक होगा। बात समझे। अगर मान लो प्रोटीएज, उनके दिमाग में ये था कि हम ये मान चल रहे हैं कि मान लो प्रोटीन है, तो हम उसमें पहले क्या लिए, हीट किल्ड एस लिए, और उसमें एक और स्टर क्या डाल दिया, प्रोटीएज। तो प्रोटीएज डालें तो प्रोटीन क्या हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। तो यही तो है, जो प्रोटीएज डाल क्या हो गया, नो प्रोटीन, इसमें कोई प्रोटीन नहीं है। अब प्रोटीन नहीं है तो अब देखो, ऐड आर सेल, मतलब कौन क्या ऐड किया गया अब इसमें, रफ वाला सेल। अब यही तो देखो मिक्स हो गया ना, एस सेल और आर सेल दोनों मिक्स हो गया। जब दोनों मिक्स हो गया तो देखा गया कि उसमें एस सेल फिर से क्या हो गई, अपीयर हो गई। मतलब यही तो बीमारी कॉज कर रही थी। ये देखा तो यहाँ पे हीट किल्ड थी, लेकिन उन्होंने प्रोटीएज डाल दिया। ये सोचा था कि प्रोटीन है, तो प्रोटीन नहीं, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल था ही नहीं, बस इसका प्रोटीन खत्म हो गया। लेकिन इसमें लास्ट में एस सेल देखने को मिल गई। याद करो, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में यही तो हो रहा था। ये जो जा रहा था वही तो समझ रहा था कि ये तो हीट किल्ड था, लेकिन जो इसमें डाला गया है वो इससे कुछ ना कुछ इसमें गया होगा, तभी वो एक्टिव हो गया। बात समझ आ रही है, हाँ नहीं आ रही क्या। तो ये वाली बात वही है, क्या कहते हैं कि इसमें देखो प्रोटीन डाला गया, और दूसरा क्या है, इसमें कोई प्रोटीन प्रोटीन डाल तो प्रोटीन खत्म हो गई। अब उसमें फिर बाद में क्या डाल दिया गया, आर सेल भी ऐड कर दिया गया। तो इसमें अब वही मिक्सिंग हो गई, आर सेल और हीट किल्ड एस सेल। अगर अगर सोचो, अगर इसको इंजेक्शन से निकाल के माइस को लगाए तो मरेगा कि बंदे बच्चे बचेगा, क्या होगा बोलो, तो मर जाएगा। यही कंडीशन हो गई उस मिक्सिंग वाली। तो इसका मतलब प्रोटीन डालने से कोई मतलब नहीं निकला। तो उसने फिर ये बताया कि जो ट्रांसफर हो रहा है वो प्रोटीन तो नहीं है। अगर प्रोटीन होता तो यहाँ इफेक्ट उसका ना दिखता, समझ रहे हो। अगर प्रोटीन होता तो हमने यहाँ प्रोटीन खत्म कर दिया है। प्रोटीन ही नहीं है, वो नहीं है, इसका मतलब कुछ दूसरा है। अब दूसरी बात क्या डाला, आरएनएज, तो इसका आरएनए खत्म हो गया। बात समझ गए। अब फिर से वही काम किया, इसमें भी एस सेल हीट किल्ड थी, और उसमें क्या डाल दिया, आर सेल। समझ गए। अब इसको, इसमें भी एस सेल देखने को मिली, तो मतलब अगर इसको इंजेक्शन से निकालोगे लगाओ तो क्या हो जाएगा, मरेगा कि बचेगा, मर जाएगा। तो इसमें भी मर गया, मतलब इफेक्ट क्या हो गया, दिख गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आरएनए भी नहीं है, क्योंकि अगर आरएनए होता तो हम आरएनए को तो मार दिए हैं। जो जा रहा है, अगर वो आरएनए गया होता तो आरएनए को तो हमने मार दिया था। तो आरएनए भी नहीं है, जो ट्रांसफर हो रहा है वो आरएनए भी। अब अगली बार बेचारा लास्ट बार जाकर डीएनए डाला, इतना एक्सपेरिमेंट करने के बाद अब इस बार डाला डीएनए, तो इसमें क्या देखने को नहीं मिला, डीएनए। अब देखो इसमें हीट किल्ड एस तो था ही, अब इसी में आर डाला। वैसे जब हीट किल्ड एस था ना, तो यहाँ पे ये डीएनए डालने से खत्म हो गया था, याद करो, क्योंकि अब यही ही ट्रांसफर हो रहा था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बचे हैं और यहाँ पे इसलिए नहीं आ रहा है, दिखाई दे रहा है। लेकिन तुम लोग बड़ा ऐसे समझो, अभी तुम समझो कि इसमें दोनों है, मान लो डीएनए जो डाल दिया, और इसमें हीट किल्ड एस भी है और हीट वो आर सेल भी है। अगर इसको इंजेक्शन में निकाल के चूहे को लगाए तो चूहा मरा नहीं। इसका मतलब क्या था कि जो चीज ट्रांसफर हो रही थी हीट किल्ड में, वो अब खत्म हो गई है, समझ रहे हो। उसको डीएनए ने क्या मार दिया है, मार दिया है। इसका मतलब वो जेनेटिक मटेरियल क्या था, डीएनए था। इसका मतलब अगर हम डीएनए को निकाल लेते, अगर जो ये ग्रिफिथ साहब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए थे, अगर इससे डीएनए को निकाल लिए होते, डीएनए डाल खत्म कर दिए होते, तो ये चूहा मरता ना, और इसकी बेचारी ना जान जाती ना इतना नुकसान होता। कितना चूहा बेचारा मारा हुआ एक्सपेरिमेंट कर करके, समझ गए। तो अब ये जो तीन लोग थे, ये तीनों लोग
ये बताया कि जो ट्रांसफर हो रहा है वो क्या है, डीएनए। समझ गए? तो ये बात एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हो पाई। अब तुम लोग हमारी बात पर भरोसा कर सकते हो कि जो हम बताते हैं हम क्या होता है वो जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया। ये मतलब प्रूफ तो हो गया ना। अरे ये इनकी बात तुम लोग को हम बताएं, बात समझ गए? तो इसका मतलब क्या हुआ, जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। बात समझ गए? लेकिन जानते हो इन लोगों के बेचारों के साथ की किस्मत टूटी हुई थी। ये लोग क्या बोले, जब ये लोग करके बताया डीएनए होता है, तो लोग जो इनको जो बोर्ड होता है ना कि कौन डिसाइड करे हाँ आपकी बात सही है, तो बोला कि नहीं हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, ये बात सही। यार बहुत बहुत ज़्यादा दिल में झटका लगा। यार इतना मेहनत किया, ठेस पहुंची, इतना मेहनत की, ये बताए, लेकिन फिर भी ये लोग हमारी बात मानने को तैयार नहीं है। हालांकि ये लोग बताए थे सही ही, जो जनरेटर क्या है, डीएनए है, लेकिन फिर भी ये लोग इसकी बात को नहीं माने। जानते हो क्यों नहीं माने? क्योंकि ये तीनों जो चीज़ यूज़ किए थे इसको कोई जानता ही नहीं था, आर प्रोटीएज को, आरएनएज को और डीएनएज को। यानी अगर हम इसको नहीं जानते हैं तो हम नहीं मानेंगे। ये लोग जानते थे कि जो प्रोटीज होता है प्रोटीन को खत्म कर देता है, आरएनएज होता है आरएनए को खत्म कर देता है, और डीएनए होता है डीएनए को खत्म कर देता है। ये लोग बस जानते थे, बाकी लोग इसको कोई नहीं जानता था। तो बोले हम जो लोग, जैसे तुम लोग भी यही करते हो ना, हम जो नहीं जानते उसको नहीं मानेंगे, मान ले तो जो कोई बोलेगा कोई तो। और समझ गए? इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी बातों को, विचारों को कोई भरो वो मतलब वैल्यू नहीं दिया गया, और इनकी बातों को क्रिटिसाइज कर दिया गया कि हम इनको नहीं माने, हम इसको नहीं जानेंगे। ठीक है भाई। अब बात आगे बढ़ी, और जानते हो हर एक सफल काम में एक, हर एक कामयाब काम के पीछे एक, वाह, ठोको ताली। ये बात है कि उसके पीछे जाती नहीं है, ये बात तो। लेकिन देखो ये बात इसकी, अब वाह, बस बस बस, ये पार्लियामेंट, पार्लियामेंट नहीं, ये पार्लियामेंट नहीं है, पेपर उठा के फेंकने लगे। चलो अगली बात सुनो। अब देखो भाई, इसने जो बोल दिया मान लिए, समझ गए ना? इसने 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 जो बोला मान लिया। उसका बेचारा इतना मेहनत किया, सब कुछ बताया, बाद में उसकी वही की बात सही है। डीएनए जो होता है वो डीएनए को मारता है, आरएनए जो है आरएनए को मारता है, तो वो लोग उसकी बात मानने को तैयार नहीं थे। जैसे एक महिला आई, उन्होंने बोल दिया, मान लिया। बात समझ गए? अब सुनो ध्यान से। अब इन्होंने अब इन्होंने इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसा क्या किया भाई मानना पड़ा। बात समझे? अब देखो याद करो, इसको समझने के लिए तुम्हें एक बात समझना पड़ेगा। बताओ डीएनए में फास्फोरस होता है कि सल्फर होता है? बात समझ गए? हाँ पहले एक बात समझना, डीएनए में फास्फोरस होता है, सल्फर तो क्या होता है, फास्फोरस। सल्फर डीएनए में नहीं होता। या तो सल्फर होता है प्रोटीन में, जो प्रोटीन बनता है ना। देखो अभी हम लोग जब पढ़ेंगे तो प्रोटीन किससे मिलकर बनता है, अमीनो एसिड से, है ना। और कुछ ऐसे अमीनो एसिड हैं जिसके अंदर क्या हो गया, जिसके अंदर क्या पाया जाता है, सल्फर। बात समझे? तो इसका मतलब यहां पर तुमको ये बात समझना है कि किसी चीज में, किसी प्रोटीन में सल्फर होता है, और डीएनए में केवल क्या होता है, फास्फेट। बात समझ गए? तो बस ये लोग उन्हीं दो चीजों को पकड़ लिए और उस पर एक्सपेरिमेंट किए। अब ये कैसे किए उसको समझाते हैं। देखो इन्होंने क्या क्या लिया, एक ये लिया बैक्टीरियोफेजेज। ये क्या है, ये क्या है, अरे बैक्टीरिया है कि वायरस है, वायरस है, क्या है, वायरस है। समझ रहे हो? ये दोनों ये दोनों ये दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं थे। हाँ नहीं थे। अरे यार ये तो हाइपोथेटिकल है, कुछ भी हो सकता है। ये क्या तुम जानते हो क्या, किसी की इमेज हम डाल दिए हैं, क्या जानो तुम। चलो अब देखो, इधर देखो, ये इनका नाम क्या था देखो,
हर्षी एंड चेस। अब इसमें हर्षी कौन है? अच्छा, ये हमें लगा ये लड़की है, नहीं ये है। अरे हमें लगा मतलब, जो हमें लगा ये है ना, हमें लगा ये फीमेल है, लेकिन ये तो मेल है। ये तो हम अभी जान पाए कि ये मेल है। ये हर्षी क्या है? देखो ये मेल है और ये मेल। अब देखो इन्होंने क्या लिया, बैक्टीरियोफेजेज। बस बस बस, इन्होंने क्या लिया, बैक्टीरियोफेजेज। और एक बैक्टीरिया लिए, जिस इस बैक्टीरियोफेजेज को जो बैक्टीरिया बहुत पसंद है कि अगर हमको मिलेगा हम उसको खा जाएंगे, वो पसंद है ई कोलाई। तो हाँ, एक ही लिया ये वायरस, कौन, बैक्टीरियोफेजेज। और बैक्टीरिया कौन लिया, ई कोलाई, उसको ले लिया। अब ये लोग क्या करें, उन्हीं पे एक्सपेरिमेंट किएंगे। अब देखो उन्होंने क्या किया ना, कि जो ये फास्फोरस था वो रेडियो एक्टिव फास्फोरस ले लिया। रेडियो एक्टिव समझते हो? बाबा बाबा बाबा, रेडियो एक्टिव मतलब बोलो 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 बोलो। अरे रेडियो एक्टिव मतलब ये होता है, ना 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 ना, इसका मतलब ये होता है, जैसे देखो फास्फोरस का एक्चुअल एटॉमिक वेट कितना होता है? हाँ, एटॉमिक वेट, हाँ, तो 30 होता है बेटा, एटॉमिक वेट। फास्फोरस एटॉमिक कितना होता है, सर्च करो। अच्छा, का- इसका फास्फोरस का एटॉमिक वेट कितना होता है, रियल एटॉमिक वेट? सही है ना? इसका एटॉमिक वेट 30 होता है, लेकिन ये थोड़ा सा भारी वाला सल्फर फास्फेट लिया गया। तो अगर उसका जो रियल एटॉमिक वेट होता है, अगर उससे भारी लोगे तो वो कहलाएगा रेडियो एक्टिव। और जानते हो ऐसा क्यों लिया गया? ऐसा इसलिए है, जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमको अलग से दिखेगा कि मेरा वाला ही आया है। अगर वही रहता तो कॉमन रहता, तुमको दिखता नहीं। समझ गए? तो ये क्या लिया गया, ये P32 लिया गया। और जो सल्फर लिया गया वो लिया गया 35 वाला। इसका एटॉमिक वेट कितना होता है, 30.99, अर्थात 31 होता है लगभग। समझ रहे हो इसका, सल्फर का। तो लेकिन कौन सा लिया गया, 35 वाला। तो ये दोनों क्या हो गए, रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो गए, दोनों लिया गया। अब ये कहाँ पाया जाता है, डीएनए में। और ये कहाँ पाया जाता है, प्रोटीन में। और समझ गए? अब देखो क्या किया गया, अब ये वायरस ग्रोन इन P53, सॉरी, P32 एंड रेडियो एक्टिव डीएनए, बिकॉज ओनली द डीएनए कंटेन्स फास्फोरस। अब वायरस ग्रोन इन S35 गॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन बिकॉज द प्रोटीन कंटेन सल्फर। दो टाइप के बैक्टीरिया को ग्रो किया गया, एक को ऐसा कि जिसके अंदर ये रेडियो एक्टिव फास्फोरस था, और एक में रेडियो एक्टिव सल्फर था। समझ गए? ये अब देखो ऐसा करेंगे, इसका मतलब है कि उसके अंदर जो डीएनए बनेगा वो रेडियो एक्टिव हो जाएगा। क्या होगा, उसके अंदर जो डीएनए बनेगा क्या बनेगा, रेडियो एक्टिव हो जाएगा। जब रेडियो एक्टिव हो जाएगा तो हम उसको उसको बाद में देखना चाहेंगे तो हमको आसानी से क्या हो जाएगा, दिख जाएगा। और समझ गए? अब देखो ऐसा करने के बाद इन्होंने क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट करता है कि एक, चलो एक केस नंबर फर्स्ट, एक में इसमें लिया गया S35, जो वो कल्चर है जिसमें S35 नाम के क्या है, कल्चर लिया गया। तो इसका मतलब अगर ये S35 है तो क्या ये डीएनए पे इफेक्ट इसका दिखेगा, दिखेगा। ये प्रोटीन पे इफेक्ट डालेगा। बात समझ गए? तो आप देखो इसको लिया गया, और इसके अंदर, हाँ, हाँ, प्रोटीन में सल्फर पाया जाता है। कुछ देखो प्रोटीन मिल बनता है किससे, अमीनो एसिड से, और कुछ एमिनो एसिड में सल्फर पाया जाता है। तो ये वही वाली बात है। अब देखो इसको लिया गया। अब यहाँ पे देखो ये जो है ना, ये है बैक्टीरियल सेल, अर्थात ई कोलाई की सेल। ध्यान दो, जो ये है ये ई कोलाई का सेल है। अब इस ई कोलाई के सेल के अंदर जो बैक्टीरियोफेज था उसको इसके अंदर इंजेक्ट कराया गया। मतलब ये इसको, मतलब क्योंकि जो बैक्टीरियोफेज है ना ऑलरेडी उसको खाता है, इसके पास बैक्टीरियोफेज आया। और जानते हो जो बैक्टीरियोफेज होता है, ये इसके अंदर ना अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर ट्रांसफर कर देता है। जैसे देखो, जैसे मान लो यहाँ देखो,
देखो मान लो इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल था ये वाला, आप समझे। इसका नेचर ये होता है कि अगर वो जिसके अंदर, जैसे मान लो अब यहाँ पे इसको जो नीचे है, यहाँ पे मान लो क्या था, बैक्टीरिया था कोई, और वो बैक्टीरिया क्या है, जो बैक्टीरिया है वो क्या है, ई कोलाई, है ना। अब ये क्या करेगा, इसको, इसका ये मान लो भोजन है, तो ये इसको बहुत पसंद है ई कोलाई, तो इसके ऊपर आ गया। अब ये करता जैसे आएगा ना, ये जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, मान लो ये जो भी रहा होगा, हम मान लेना डीएनए है, अच्छा अभी मत मानो, वही तो चेक करना है ना क्या है। इसका जेनेटिक मटेरियल क्या था, मान लो जो था, ये क्या करता ना, अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर भेज देता है। जब इसका जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर आएगा ना, तो इस ई कोलाई के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियोफेजेज बनने लग जाएंगे। क्या करेंगे, बहुत सारा बैक्टीरियोफेजेज बनने लग जाएगा, क्योंकि इसका डीएनए का मतलब होता है रेप्लिकेट करेगा, फिर अपना प्रोटीन बनाएगा, सेल बनाएगा। अगर इसका डीएनए आ गया तो इसका मतलब इसमें क्या बनेगा, बैक्टीरियोफेज बनेगा, समझ गए। तो एक केस ये हुआ, मान लो कि इसके अंदर ये अपना जेनेटिक मटेरियल डाल दिया, तो मान लो अगर अगर हम सल्फर मीडियम वाले पे ऐसा करेंगे, तो सल्फर का इफेक्ट डीएनए पे तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि किस पे पड़ेगा उसका इफेक्ट, उसमें किसका पड़ेगा, प्रोटीन पे। तो इसका मतलब क्या होगा कि अब इसके अंदर डाले गए, ग्रो कराए, अब फिर ऐसा करिए कि जो मीडियम में ग्रो हुआ उसको ले आए, मिक्सी में घुमा के उसको पीस के उसका पूरा सोल्यूशन बना दिए, समझे। अब फिर उसका क्या किए ना, उसका करते हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन, समझते हो। मान लो बाल्टी में पानी भर लो, तुम लोग बचपन में खेले नहीं हो, उसको से घुमाओ तुम कोई काम छोड़े हो, हाँ, कोई काम छोड़े हो तुम, सब किए हो। बस शांत हो जाओ, अच्छा, सुनो, उसको क्या कराया गया, देखो उसको क्या कराया गया, सेंट्रीफ्यूगेशन। देखो इसमें क्या करने से, तुम लोग बाल्टी में उसे घुमाओ और उसमें कुछ चीज डाल दो जो कि तैरती है, तो देखोगे ना तुम लोग, जो वजन जाता रहेगा किनारे में सट जाएगा, जो हल्का रहेगा वो बीच में रह जाएगा। इसका मतलब है कि अब उसको किया गया, तो इसका जो पाया गया, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल था, इसमें क्या था, इस वाले में क्या था, सल्फर था, क्या उसके था, सल्फर, और सल्फर किसको बदलेगा, प्रोटीन को बदलेगा ना। इसका मतलब अब जो इसमें बैक्टीरियोफेज मिला, अरे सॉरी, जो ई कोलाई के अंदर की बात की जाएगी, तो उसके अंदर कोई भी बदला हुआ प्रोटीन देखने, डीएनए देखने को नहीं मिला, मतलब उसके अंदर कोई भी चेंज सल्फर नहीं मिला, क्योंकि सल्फर जाता ही नहीं है डीएनए में, वो कहाँ मिल गया, बाहर। समझ में आया, नहीं आया, बोलो बोलो। इतना बात समझ आया कि यहाँ पे क्या लिया गया, सल्फर। अब ये बैक्टीरियोफेज क्या गया, इसमें ग्रो करेगा, तो अब बैक्टीरियोफेज का नेचर होता है कि अपना जेनेटिक मटेरियल कहाँ डाल देगा, अपने होस्ट पे, अपना जेनेटिक मटेरियल डाला इसमें, लेकिन हमने क्या किस में ग्रो करा था, सल्फर में, तो क्या सल्फर इसमें जाएगा, नहीं जाएगा, सल्फर क्योंकि डीएनए नहीं है ना, मटेरियल नहीं है, लेकिन ये बाद पता चलेगा अभी, तो सल्फर इसमें न गया होगा। अब इसके अंदर जो जाएगा, तो क्या क्या इसका जेनेटिक मटेरियल रियल में जा पाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो गया है वो तो उसका जेनेटिक मटेरियल गया है ना, जो हम लोग यूज किए वो तो सल्फर था ना, तो सल्फर कहाँ रहेगा, बाहर, प्रोटीन कहाँ मिलेगा, बाहर। इसका मतलब वही बात यहाँ पे लिखा है, तो जो इसके अंदर जाएगा बैक्टीरिया, इसके अंदर वो प्रोटीन वाला पार्ट रहेगा, और जो सल्फर, सॉरी, जो इसके अंदर जाएगा वो इसका मेन पार्ट रहेगा, इकोलाई का मटेरियल का, जो रह जाएगा बाहर, जो हमने रेडियो एक्टिव किया था वो तो बाहर ही रह गया। इसका मतलब क्या है कि सल्फर यानी प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, और समझ के। अब दूसरे वाले में क्या लिया गया, इस वाले में फास्फोरस लिया गया, अब फास्फोरस को रेडियो एक्टिव कराया, रेडियो एक्टिव फास्फोरस लिया गया, अब इसमें वही केस किया गया, इसके अंदर ग्रो किया, तो अब देखो इसके अंदर भी वही डाला होगा, ये जेनेटिक मटेरियल अपने इसमें डाल दिया। अब अगर अपना जेनेटिक मटेरियल डाला इसमें, अब इसमें क्या हम लोग लिए थे, रेडियो एक्टिव फास्फोरस, है ना। इसका मतलब ये इसका जेनेटिक मटेरियल को भी चेंज किया होगा, अगर इसमें जो गया होगा तो वही चेंज वाला इसमें भी आया होगा, समझ रहे हो, जो यहाँ पे चेंज था वही वाला इसमें भी आया होगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि अब इसमें देखेंगे, जब ये इसको मिक्सी में घुमाए, पूरा सोल्यूशन बनाया और उसका सेंट्रीफ्यूगेशन किए, तो इसमें देखा गया तो जो रेडियो एक्टिव फेज का डीएनए था वो पैलेट फॉर्म में इसके अंदर देखने को मिला,
रेडियो एक्टिव हम लोग इसीलिए किए थे जैसे हमको समझ में आ जाए कि ये मेरा वाला है। बात समझ में आ रही है? तो हमको इसके अंदर हमारा रेडियो एक्टिव वाला भी मटेरियल देखने को मिल गया। अब अगर मिल गया तो हमको ये बात क्लियर हो गई कि जो गया है वो क्या है, डीएनए है, क्योंकि डीएनए के साथ ही फास्फोरस जाता है, सल्फर के साथ डीएनए में सल्फर पाया नहीं जाता, वो क्या जाता है, प्रोटीन जाता है। बात समझ गए? और वैसे भी समझ सकते हैं प्रोटीन का वेट थोड़ा सा भारी होगा, डीएनए का वेट थोड़ा सा हो सकता है कम होगा, तो प्रोटीन किनारे मिलेगा, डीएनए कहाँ मिलेगा, बीच में मिलेगा, तो साइड मिलेगा। बात समझ गए? तो इससे अब बात ये प्रूफ हो गई कि जो जा रहा है वो जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है। अब बस इन्होंने ये बात बोल दिया, अब बात मान ली गई। समझ गए? ये बेचारा इतना अच्छा पॉइंट दिया था, इतना अच्छा पॉइंट दिया था ये तीनों लोग मिलके डीएनए, अभी लास्ट में देखोगे सब इसी का यूज होगा, आरएनएज, डीएनएज, प्रोटीएज, अभी पूरे बायोटेक्नोलॉजी में सब लोग इसे यूज कर रहे हैं, लेकिन क्रेडिट किसको गई? समझ गए? खौफ देख रहे हो? चलो, तो अब जाके पता चल गया कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। तो ये तीनों एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चल गया। अब देखो कुछ और बात है, अभी जाना नहीं है। ये देखो ये वाला एक्सपेरिमेंट ऐसे क्या गया, ये एनसीईआरटी डायग्राम है, अभी दिमाग में जाएगा, रुक जाओ बस। देखो इसको थोड़ा देख तो लो, इसका है क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी डायग्राम बना इस तरह से। इसको देखो ये देखो, एक में ऐसा है कि जिसमें रेडियो एक्टिव सल्फर है, और एक में ऐसा रेडियो एक्टिव फास्फोरस है। इसमें देखोगा, देखा गया, ये देखो अगर सल्फर वाले में डाला गया तो ये जो बैक्टीरियोफेज था कहाँ निकल गया, बाहर, और इसके बाद में कहाँ आ गया, इसमें आ गया, अंदर आ गया, मतलब ये इसके अंदर देखने को मिला। तो इसको प्रूफ है क्या है, जेनेटिक मटेरियल क्या है। इतना बचा है, अगर देखना चाहो तो बस इसमें दो स्लाइड, एक ये, एक ये, एक दो, और एक ये तीन, चार, पाँच, बस। चलो ठीक है, फिर आगे क्लास खत्म, हम लोग फिर नेक्स्ट टाइम पे मिलेंगे। अगला लेक्चर होगा, फिर इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ये वाला मिलेगा, ये वाला मिलेगा, ठीक है।